हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। फ्रेंड्स, चलिए आज एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है 50 रुपये का नोट। प्लीज़ ज़रूर पूरी कहानी सुने। एक औरत है, वो कह रही थी मैं पैदल घर वापस आ रही थी। रास्ते में एक बिजली के खंभे पर एक कागज़ लगा हुआ था। पास जाकर देखा तो लिखा था, कृपया पढ़ें। इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 का नोट गवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की इच्छा हुई। पता याद रखा। यह उस गली के आखिरी में एक घर था। वहाँ जाकर आवाज़ लगाई तो एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। मुझे मालूम हुआ कि वह अकेली रहती है, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। माँ जी, मैंने कहा, आपका खोया हुआ 50 का नोट मुझे मिला है, उसे देने आई हूँ। यह सुनकर वृद्धा रोने लगी। बेटी, अभी करीब 60-70 व्यक्ति मुझे 50-50 दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देख मेरी मदद करने के उद्देश्य से लिख गया है। बहुत ही कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की, बेटा वह मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़ कर फेंक देना बेटा। मैंने हाँ कहकर टाल तो दिया, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 60-70 लोगों से भी माँ ने यही कहा होगा। किसी ने भी नहीं फाड़ा। मेरा हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंढा। सहायता के तो बहुत से रास्ते हैं, पर इस तरह की सेवा मेरे हृदय को छू गई और मैंने भी उस कागज़ को फाड़ा नहीं। मदद के तरीके कई हैं, सिर्फ कर्म करने की इच्छा मन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, गरीबों की मदद करना एक बहुत पुण्य का काम है। वो गरीब बुढ़िया जो कि सिर्फ एक 50 का नोट लेकर ही संतुष्ट हो जाती थी, उसको कई 50 के नोट मिल गए, जबकि बुढ़िया ने लिखा ही नहीं था वो कागज़। पता नहीं किसने उसकी सहायता करने के लिए ये नोट लिख दिया और इसी वजह से इसी तरह से उसको कई 50-50 के नोट मिल गए और उसकी गुजर बसर चलने लगी। वो सबको बहुत आशीर्वाद देती, सबको बहुत आशीष देती कि भगवान तुम्हें बहुत सुखी रहे, तुम हमेशा खुश रहो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहते हैं दान करने से कुछ कम नहीं होता, दान से और धन बढ़ता है और भी परमात्मा की कृपा हम पर होती है। इसलिए जब भी दान दें, ज़रूर किसी गरीबमंद को दें और दान देकर भूल जाएं कि हमने उसको गाए नहीं कि हमने उसे दान दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। हमें कभी दान देकर उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।